दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है। टाइगर जयराम महतो ने एक महिला की जिंदगी बर्बाद कर दी है, तबाह कर दी है। आप सही सुन रहे हैं, मैं डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो की ही बात कर रहा हूं। उन्होंने एक महिला की जिंदगी बर्बाद कर दी, तबाह कर दी। अब उस महिला की पूरी जिंदगी काल कोठरी में ही बीतने वाली है। अगर आप जान रहे हो कि मैं किस महिला की बात कर रहा हूं, मैं किस मामले की बात कर रहा हूं, तो ठीक है। अगर नहीं जान रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस महिला की बात कर रहा हूं और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि टाइगर ने एक महिला की जिंदगी बर्बाद कर दी, तबाह कर दी। कैसे बर्बाद कर दी, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि ये मामला कौन सा है। दोस्तों ये मामला है वही 14-15 मई की रात 1 बजे की, जहां से टाइगर जयराम महतो लाइव आते हैं और लाइव आकर एसपी बोकारो, थाना प्रभारी नवाडी के उनको बड़ी लतार लगाते हैं, तंज कसते हैं कि यहाँ के सिस्टम कैसी है। आपको याद होगा 14-15 मई की रात को क्या हुआ था बारीडीह के जंगल में। जी हाँ, एक क्रेटा गाड़ी, उस क्रेटा गाड़ी के अंदर एक लाश, बूढ़ा बाप, खून से लथपथ भींगा उसका शरीर। मैं उसी घटना की बात कर रहा हूं। बोकारो एसपी महोदय ने कार्रवाई करते हुए मात्र 72 घंटे के अंदर अंदर ही उस घटना का पूरा खुलासा कर दिया है कि आखिरकार वो हत्या कैसे हुई, किसने कराई, क्यों कराई, सारा कुछ खुल चुका है। चलिए सबसे पहले हम चाहेंगे एसपी बोकारो महोदय को सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको जो बताएंगे वो तो जरूर सुन के जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत खास है। आपको बताएंगे कि कैसे टाइगर जयराम महतो ने एक महिला की जिंदगी बर्बाद की है। चलिए सबसे पहले बोकारो एसपी महोदय को सुनिए। एक एसआईटी का गठन किया था, जिसमें एसडीपीओ बेरमो, सर्कल इंस्पेक्टर बेरमो, नवारी थाना प्रभारी और अमित कुमार राय सब इंस्पेक्टर और सबकी एक टीम गठित कर दिया गया उसके उद्भेदन के लिए। और फाइनली ये उद्भेदन हो चुका है। इसमें मुख्य रूप से जो आरोपी था चंदा देवी, जो उन्हीं के गांव का, जो मृतक का गांव का ही था, वो उसका पति लगभग अक्टूबर 2024 में उसका डेथ हुआ था, जिसके जिम्मेदार वो जो डेथ हुआ है उसको मानते थे कि उसी ने जहर खिलवा के मेरे पति को मतलब मार दिया है। तो उस समय डर के वजह से वो पुलिस कंप्लेन नहीं किए थे और वही आदमी जिसका डेथ हुआ है वो डराया थे उनको, और तब से उनके मन में एक रिवेंज उसके मन में फैल रहा था। और उसने अपने दोस्त एक प्रकाश सिंह है जो साकिन केसवारी थाना सरिया गिरिडीह का है, उससे संपर्क किए, उसके साथ एक योजना बनाए। तो प्रकाश सिंह धनबाद के शूटर है और 3-4 शूटर से उनके बात कराए और वो लोग ये घटना को अंजाम देने के लिए पहले पिछले 6 महीने से वो लोग प्लानिंग कर रहे थे। 13 की दिन जब 13 आया पास में, तो ये लोग एक बार जहाँ पे उनका निवास स्थान था, जो मृतक है उनका निवास स्थान के अगल बगल में वो लोग अटेम्प्ट लिए थे, लेकिन वो क्योंकि लोग वहाँ पे बहुत था तो उस दिन वो लोग नहीं किए। तो उसको 14 की तारीख को वो लोग एक सुनियोजित तरीके से उसको एक सुनसान जंगल में झाड़ फूकने के नाम से बुलाएं और वहाँ पे वो लोग इसका अंजाम किए। तो फिलहाल चंपा देवी, प्रकाश सिंह, डोमन राम, विकास कुमार अरेस्टेड है। इसमें और अभियुक्त होने का संभावना है और हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे इन लोगों को भी हम लोग अरेस्ट करेंगे। घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्तौल और देसी कट्टा निशानदेही पे, अभियुक्त की निशानदेही पे हम लोग बरामद किए गए हैं। इसमें कुछ 9mm राउंड और 300.315 का गोली भी बरामद किए हैं। घटना में प्रयुक्त मोबाइल जो यूज़ कर रहा था जिससे उसको बुलाया गया है वो भी हम लोग बरामद किए हैं। ये लोग 3 लाख में बात हुआ था और उसमें से 2,35,000 रुपया उन लोगों को विभिन्न माध्यम से, केस माध्यम से या बैंक के माध्यम से उनको दिया गया है। महिला का शूटर के साथ क्या संबंध था जो धनबाद में रहता है? जो महिला था प्रकाश सिंह उसका दोस्त था और जब उसका पति का डेथ हुआ वही मतलब उसको पालन पोषण वगैरह, भरण पोषण वगैरह, बदले की भावना से सर इसको जान जी, बदले की भावना से। और सर कितने घंटे में मामले का उद्भेदन कर दिया गया? ये लगभग
आज हो गया कल 45-40 days। पहले भी उसका कुछ रहा है आपराधिक इतिहास जो शूटर वगैरह है इन लोग का आपराधिक इतिहास है। हालांकि हम लोग का एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं है, लेकिन जो हम लोग को प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें से डोमन राम का 4-5 कांडों में इन्वॉल्व होने का हम लोग को है। और बाकी डोमन राम दागी भी है जो धनबाद क्षेत्र का है। ये जो मृतक है और जो मारने वाला है वो लोग हजारीबाग जिला का है, जो उसका दोस्त था वो गिरिडीह जिला का है, और जो शूटर है वो धनबाद का है। तो संजोग से बोकारो से कोई रिलेशनशिप नहीं था, बस इनका ये था कि सुनसान इलाका वो बोकारो हम लोग का क्षेत्र पड़ गया और उसमें ये घटना हुआ है। चलिए दोस्तों, आपने बोकारो एसपी महोदय को सुन लिया। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि इस मामले को इतना जल्दी कार्रवाई करके और जो गिरफ्तारी हुई 4 लोगों की, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि इस मामले में टाइगर जयराम महतो कूद पड़े थे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि टाइगर जयराम महतो अगर इस मैटर में नहीं कूदते तो मीडिया में सनसनीखेज नहीं पहुंचती, पुलिस प्रशासन की जो बेइज्जती हुई पूरे मीडिया में वो नहीं होती। और इस वजह से चूंकि पुलिस प्रशासन की बेइज्जती हुई, एसपी महोदय की बेइज्जती हो गई, इस वजह से एसपी महोदय ने तुरंत उचित कार्रवाई करते हुए इस मामले का खुलासा किया और इस मामले का खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 4 लोगों में जो गिरफ्तार होने वाले लोग हैं, नाम आप लोग सुन लिए होंगे तो ठीक है, नहीं सुने होंगे तो चलिए इस घटना को थोड़ा हम अपने अंदाज में आपको समझाते हैं। देखिए, इस घटना में जो मरा उस व्यक्ति का नाम था हेमलाल पंडित। हेमलाल पंडित जो है वो हजारीबाग के विष्णुगढ़ के रहने वाले थे। अब इनकी हत्या किसने करवाई तो जान लीजिए। हमारे हेमलाल पंडित की हत्या उन्हीं के गांव में रहने वाली चंपा देवी ने कराई। चंपा देवी ने क्यों कराई तो आपको अगर वीडियो क्लिप देखे तो समझ गए होंगे, नहीं समझे तो जान लीजिए। दरअसल बात यह है कि जो चंपा देवी के पति थे खगेश्वर पंडित, जी हाँ, ये घटना आज की नहीं है। हत्या जो है भले आज हुआ है 2025 में हेमलाल पंडित का, लेकिन इस घटना को अंजाम देने की तैयारी 3 महीने पहले हुई थी और हत्या क्यों करवाना था यह घटना 2024 से जुड़ा हुआ है। चलिए हम लोग 2024 में चलते हैं, थोड़ा सा समय लेंगे। कहानी है अक्टूबर 2024 की, जिस समय हमारे देश, हमारे राज्य, जिले में दुर्गा पूजा मनाया जा रहा था। दुर्गा पूजा के 9वीं के दिन चंपा देवी के पति खगेश्वर पंडित और जिनकी हत्या हुई है 14-15 मई की रात, हेमलाल पंडित, ये दोनों साथ में खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद जो खगेश्वर पंडित थे उनकी मौत हो जाती है और मौत होने के बाद जो खगेश्वर पंडित की पत्नी होती है चंपा देवी, चंपा देवी को लगता है कि हेमलाल पंडित ने जहर मिलाकर मेरे पति को मार दिया या मेरे पति को टोना टोटका करके मार दिया। चूंकि हेमलाल पंडित और उनके जो पिता है वो लोग भूत भगाने का, टोना, ओझा बुनी ये सब काम करते थे, तो ऐसा चंपा देवी को लगा कि मेरे पति की जो मौत हुई है वो नेचुरल मौत नहीं है, प्राकृतिक मौत नहीं है, बल्कि हेमलाल पंडित ने जहर देकर मार दिया है, क्योंकि दोनों साथ में खाना खा रहे थे। और उसके बाद खगेश्वर पंडित की मौत हो जाती है और इसी के बाद चंपा देवी हेमलाल पंडित से बदला लेने के लिए मारने का प्लान बना लेती है। और प्लान बनाने के बाद जो चंपा देवी होती है वो धनबाद के रहने वाला एक शख्स प्रकाश सिंह, जिनको बताया गया है कि वो चंपा देवी की दोस्त है, उनको वो फोन करती है। फोन करने के बाद चंपा देवी बताती है कि मुझे मर्डर करवाना है एक व्यक्ति का। उसके बाद प्रकाश सिंह जो होता है वो 2 शूटर को फोन करता है और वो 2 शूटर का नाम रहता है, एक का डोमन राम और एक का विकास कुमार। और दोनों शूटर प्रकाश सिंह और ये चंपा देवी, इन चारों के मिली भगत से इस घटना को अंजाम दिया जाता है। दरअसल आप ये भी जान लीजिए कि 14-15 मई की रात को जो ये हत्या हुई, ये हत्या का प्लान 13 मई को ही था, लेकिन 13 मई को भीड़ होने की वजह से, जैसा बताया गया कि हत्या करने में जो शूटर थे वो सफल नहीं हो पाए, इस वजह से 14-15 मई की रात को पूरा प्लान तैयार किया गया। प्लान ऐसे तैयार किया गया कि जो डोमन राम था वो पहुंचता है हजारीबाग के विष्णुगढ़, जहां पर हेमलाल पंडित जिसकी हत्या हो गई उसका घर था।
डोमन राम वहां पहुंचकर हेमलाल पंडित को यह कहता है कि मेरे गांव में एक व्यक्ति को भूत पकड़ लिया है, आप प्लीज चलिए नहीं तो वो मर जाएगा। ऐसा कह करके जबरदस्ती करके हेमलाल पंडित को अपने साथ वो ले जाता है। हेमलाल पंडित स्कूटी से रहता है और उसके साथ विकास कुमार भी रहता है, दोनों शूटर साथ में रहते हैं। उसके बाद हेमलाल पंडित जो था वो अपने क्रेटा गाड़ी से अपने बूढ़े बाप के साथ नवाडी प्रखंड अंतर्गत ऊपरी घाट के जो बारीडी जंगल है उससे गुजर रहा होता है। बीच में गाड़ी रुकती है, जो डोमन राम है वो फोन लगाता है। फोन लगाकर ये कहता है कि रास्ता भटक गए, रास्ता बताइए। तो जो रास्ता बताने के लिए फोन जो है हेमलाल पंडित को देता है। हेमलाल पंडित जैसे बात ही कर रहा होता है, फटाक से बंदूक निकालता है और डोमन राम और विकास कुमार दोनों जो है वो हेमलाल पंडित को गोली मार देता है और इस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि इस हत्याकांड का खुलासा जो है हो चुका है और मात्र 72 घंटे के अंदर अंदर खुलासा भी हो चुका है और गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ये जो हेमलाल पंडित के चारों हत्यारे थे, चारों हत्यारे कह सकते हैं क्योंकि इन्हीं लोग का मिली भगत था। तो चंपा देवी को गिरफ्तार किया गया, प्रकाश सिंह को गिरफ्तार किया गया है, डोमन राम को गिरफ्तार किया गया और विकास कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार टाइगर जयराम महतो ने कैसे एक महिला की जिंदगी तबाह कर दी। समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए अगर वो हत्या, हेमलाल पंडित की हत्या, अगर डुमरी विधानसभा के अंतर्गत नहीं होता, नवाडी प्रखंड अंतर्गत नहीं होता, किसी और विधानसभा क्षेत्र में होता, तो आपको क्या लगता है पुलिस जो है कार्रवाई करती? आपको क्या लगता है इतना जल्दी जो है हत्यारों को गिरफ्तार किया जाता? बिल्कुल भी नहीं। पुलिस तभी कार्रवाई तेजी से करती है जब उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है और प्रेशर तो इतना पुलिस के ऊपर बना, जरा सोचने वाली बात है। घटना घटी और हमारे टाइगर जयराम महतो रात में वहां पहुंच गए, लाइव आ गए। पूरे सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह टाइगर जयराम महतो की यही बात होने लगी कि एक विधायक का फोन एसपी महोदय ने नहीं उठाया, हमारे एसडीएम महोदय ने नहीं उठाया, थाना प्रभारी नहीं पहुंच रहे घटनास्थल पर और इस वजह से पुलिस की बेइज्जती हो गई। और इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कि मेरा तो पूरा बेइज्जती हो गया, तो प्रशासन को कुछ ना कुछ कदम उठाना ही पड़ता, क्योंकि अगर कदम नहीं उठाती तो बेइज्जती और होता। और इस वजह से चूंकि टाइगर जयराम महतो इस घटना में सम्मिलित हो गए, इस घटना को संज्ञान में ले लिए और इसी वजह से प्रशासन को कार्रवाई तुरंत करना पड़ा और कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को भीतर कर दिया गया। अब बात यह है कि अगर डुमरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यह घटना नहीं होता तो कार्रवाई इतनी जल्दी नहीं होने वाली थी। अब चंपा देवी को क्या पता था कि जो ये शूटर है डुमरी विधानसभा में जाके मारेगा उसको। अब डुमरी विधानसभा में मारेगा तो टाइगर संज्ञान लेगा ही। अब उनको थोड़ी पता था चंपा देवी को कि टाइगर जयराम महतो इस मामले में कूद पड़ेंगे। उनको तो लगा था कि कहीं भी मार देगा, बात जो है पुलिस तक केस उस होगा तो पैसा देकर मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब यहाँ बात मीडिया में आ गई, टाइगर जयराम महतो तक आ गई, तो यहाँ तो पैसा से कुछ होने वाला है नहीं। तो इस वजह से टाइगर जयराम महतो की वजह से चंपा देवी जो है वो पकड़ा गई और उनका जिंदगी तबाह हो गया। लेकिन अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो क्यों इस मामले में कूद पड़े और चंपा देवी की जिंदगी क्यों बर्बाद की। अरे वो औरत का जिंदगी बर्बाद हुआ सही है, तबाह हुआ सही है, लेकिन वो औरत नहीं है। उस तरीके की औरत को हम लोग राक्षसनी कहते हैं। ठीक है, उनके पति की मौत अगर हुई तो उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको केस करना चाहिए था। अगर हेमलाल पंडित दोषी होते तो कानून कार्रवाई करता, कानूनी तौर पर जो है उनको सजा दिया जाता। लेकिन चंपा देवी ने हत्या करवा दिया, तो ये गलत है। अब मान लीजिए कि हेमलाल पंडित की हत्या हो गया, अब हेमलाल पंडित की जो पत्नी होगी, चाहे बेटा होगा, वो जाकर अगर चंपा देवी को मार दे, चाहे चंपा देवी के बेटा बेटी को मारना शुरू कर दे, तो क्या ये सही है? नहीं। हमें कभी भी अपने हाथ में कानून को नहीं लेना चाहिए। और हाँ, टाइगर जयराम महतो की वजह से ही इस मामले का खुलासा इतना जल्दी भी हुआ है और जो चंपा देवी या जो भी 4 लोग हैं गिरफ्तार भी हुए। इसलिए मैंने कहा कि टाइगर जयराम महतो ने एक औरत की जिंदगी तबाह कर दी। लेकिन हाँ, वो औरत नहीं थी। उस तरीके की औरत को हम लोग राक्षसनी कहते हैं। इसलिए इस बात को आप गलत वे में नहीं लिए। टाइगर जयराम महतो ने जो भी किया बिल्कुल सही किया और इस तरीके की औरत को ऐसी ही सजा देनी चाहिए और इससे भी कठोर से कठोर सजा देना चाहिए, क्योंकि जो मर्डरर है, जो हत्यारा है, उसको तो किसी भी कीमत पर माफ नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। अपना राय जरूर लिख लीजिएगा। जोहार, जय हिंद।